आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे किसी भी कंट्री को ग्रेट बनाया जाए या फिर कोई कंट्री जो ग्रेट पहले से है उसको ग्रेटेस्ट के तरफ कैसे ले जाया जाए। देखिए, इस समय हमारे नेबरहुड में या फिर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो यूएसए में ख़ास तौर से जो नए प्रेसिडेंट आए हैं मिस्टर ट्रम्प, उनका जो पॉलिसी है कि कैसे अमेरिका को ग्रेट अगेन करना है। तो किसी भी कंट्री को अगर ग्रेट बनाना है तो मेरे हिसाब से उसमें क्या क्या चेंजेज होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने हैं, ठीक है, इकोनॉमी कैसा होना चाहिए, लीडर कैसे होने चाहिए, रिसर्च कैसा होना चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, डिफेंस कैसा होना चाहिए जो कि इस समय वॉर कर दिया गया है, और कल्चर कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों पे असर डालता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहली बात करें कि कोई भी कंट्री ग्रेट आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। ग्रेट आप किसी से कंपैरिजन करने में अगर आपके आजू बाजू कोई होता है तब उससे कंपैरिजन करेंगे ना। आप पहले से ही, अगर हम यूएसए की बात करें तो आप पहले से ही ग्रेट हो, आपको ग्रेट अगेन करना ही नहीं है, आपको ग्रेटेस्ट की तरफ मूव करना है कि आप कैसे और भी अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हैं अपने देश के लिए। या फिर आप सिर्फ देश के बारे में क्यों सोचते हैं, आपको तो पूरे वर्ल्ड को एक एज ए टेरिटरी लेके चलना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड आपका है। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं वो आपके लिए काम करते हैं। जैसे हम क्या किए कि एक स्टेट काम करता है ना और वो रिपोर्ट करता है सेंटर को, एक फेडरल स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए। अगर आप ग्रेटेस्ट की तरफ मूव करना है तो आपको पूरे कंट्रीज को एज ए फेडरल स्टेट देखना चाहिए और सभी को अपने हिसाब से इनिशिएटिव लेने का हक होना चाहिए, जैसा कि सभी स्टेट्स में है यूएसए के। लेकिन ऐसा तो नहीं है। अमेरिका सिर्फ एक छोटी बाउंड्री बना रहा है, छोटी बाउंड्री विथ लिमिटेड एरिया, कि उसको ग्रेट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, अमेरिका को पूरे वर्ल्ड को जिस तरह वो डिफरेंट जोन्स में पहले से ही बांटा हुआ है, मिलिट्री के डिफरेंट जोन्स बने हुए हैं, उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड को एक देश की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तब आप ग्रेटेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप कैसे ग्रेट बनेंगे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जो अभी की पॉलिसी है अमेरिका की, उसको तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे आप एक लिमिटेड बाउंड्री में फंसते जा रहे हैं। आप एक देश की तरह सोच रहे हैं। आपको देश की तरह अगर सोचेंगे, सिर्फ उस लिमिटेड बाउंड्री को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो आप तो एक ऑर्डिनरी कंट्री बन के रह जाएंगे ना, जैसा कि चाइना है, रसिया है और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उसकी तरह हो जाएंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको फॉरवर्ड, आप उस लेवल से अप जाने की कोशिश करेंगे ना। जैसे हमारा 1 2 3 स्टेज कंप्लीट हो गया, थर्ड स्टेज लास्ट स्टेज था, तो हम क्या करेंगे, गेम को चेंज करेंगे और बेटर गेम खेलेंगे, है कि नहीं, और बेटर गेम खेलने की कोशिश करेंगे, मोर कॉम्पिटिटिव जिसमें हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी कंट्री या कोई भी कंट्री
को ग्रेट बनने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो रिसर्च है। रिसर्च आपको एक मल्टीफोल्ड पाथ बनाता है, जो कि आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होने चाहिए। उससे आपका जो फ्यूचर होता है ना वो सेफ होता है। आपके पास टॉप के लोग होने चाहिए। आप सिर्फ अगर अपने एक बाउंड्री वॉल में देखेंगे तो आपको लिमिटेड पीपल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप पूरे वर्ल्ड को लेके चलेंगे और बिना किसी मानसिकता के कि यह देश हमारे लोगों की नौकरी खा रहा है या फिर ऐसा खा रहा है या वैसा खा रहा है, हम एक सीधा और सिंपल कंपटीशन रखेंगे। सीधा और सिंपल कंपटीशन रखेंगे, उसमें पूरे देश के जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप कंट्रीज़ हैं या फिर नहीं है, छोटे से छोटी कंट्रीज़, ठीक है, छोटी से छोटी कंट्रीज जो कि कल ही अभी बनी है, उन सभी लोगों को हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो आए टेस्ट में भाग लें, ठीक है। और वहाँ से हम टॉप या एलीट लोगों को निकालेंगे बाहर, ठीक है, और उनको हम रिसर्च में डालेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको जो ये E1 वीज़ा, H1 वीज़ा, ये वीज़ा वो वीज़ा जो जारी करना पड़ता है और उसका बाद फिर बैक स्टेप लेना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टॉप नॉच रहेगा, ठीक है। टॉप या एलिट लोग रहेंगे, जिसके लिए आपको कोई बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि यार ये लोग आ गए हैं हमारे यहाँ जॉब खा रहे हैं। अरे भाई, वो आपके टॉप लोग हैं, एलिट लोग हैं, वही तो आपके देश को बना रहे हैं। तो ये करना होगा, क्या करना होगा, रिसर्च में हमें ग्रेट पीपल्स को अक्रॉस द ग्लोब से हायर करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही मेजर स्टेप था, ठीक है। दूसरा है कि चलिए रिसर्च हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या करें आगे। तो उसके बाद हमारे आँखों में क्या खटकता है, इकोनॉमी को हम कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है। हम दूसरे पे टैरिफ लगा रहे हैं, ये धमकाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इससे आप ग्रेट या ग्रेटेस्ट की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। गुंडागर्दी तो नहीं आपको करनी है कि भाई आपके ऊपर हम ये लगा देंगे, आपके ऊपर ये लगा देंगे क्योंकि मेरे पास गन है, ओके। आप अपना थैला यहाँ रखो, आप अपना थैला यहाँ रखो, आप अपना थैला यहाँ रखो, ऐसा तो नहीं करना है, गुंडागर्दी तो नहीं करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये गुंडागर्दी छोड़नी होगी और हमें इकोनॉमी के लिए अपने अंदर ट्रस्ट को डेवलप करना पड़ेगा कि हमारे पास आदमी खुद चल के आए, अपना पैसा इन्वेस्ट करे। अगर नहीं इन्वेस्ट करेगा तो वो उसका खुद का डिसीजन होगा, ठीक है। वह कोई चीज़ हमको देना चाहता है तो मेरे ऊपर यह डिपेंड करता है कि हम उसको लें या न लें। लेंगे तभी जब वो हमको सस्ते दामों में मिलेगा तो हम उसको ले लेंगे भाई, ठीक है। अगर नहीं सस्ते दामों में मिल रहा है तो हम क्यों लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, ट्रस्ट होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट पूरे वर्ल्ड में डेवलप करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, सभी लोगों को आप एकजुट रखेंगे, आपसे कोई भागेगा नहीं दूर, ठीक है। सभी आप में कॉन्फिडेंस देखेंगे और आपको गन रख के इन्वेस्टमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग
ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई इकोनॉमी की बात। अब हम सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी में क्या है, आधी सोसाइटी आपको हेट कर रही है, आधी सोसाइटी आपको लव कर रही है। ठीक है, मीन्स कुछ फॉर्मूला जो है ना गड़बड़ हो गया है। क्यों गड़बड़ हो गया है? क्योंकि वो फेथ नहीं रह गया है, तो फेथ डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, अब फेथ कैसे डेवलप होगा कि आप लोगों के लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। ठीक है, वो गुंडागर्दी वाली इनिशिएटिव नहीं। ठीक है, इनिशिएटिव वर्ल्ड कॉज के लिए होना चाहिए। ठीक है, आप बाउंड्री वॉल में भी सोच रहे हैं तो भी आपके लोगों के लिए बेनिफिट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट होना चाहिए। आप जो कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो गुंडागर्दी, लेकिन गुंडागर्दी के फॉर्म में कर रहे हो, उस तरह नहीं करना है। आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है, बट बिलीफ और फेथ को बना के चलना है। सोसाइटी में बिलीफ होना चाहिए और फेथ होना चाहिए आपके ऊपर कि आप एक अच्छा और बहुत ही बिलीफ वाला सिस्टम बना के देंगे। ओके, और आगे की जो बात है वो रही डिफेंस की बात। तो डिफेंस में आपके पास पहले से ही फाइनेस्ट इक्विपमेंट आप बना रहे हैं और उसके लिए अग्रसर भी हैं, तो ये तो वेल डन जॉब है कि आपके पास एक फाइनेस्ट इक्विपमेंट है और उसके लिए आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और पूरे विश्व में सबके लिए समर्पित हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए आपका डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आप सबके प्रति ओपन रहिए, सबकी सुरक्षा करिए। ठीक है, वॉर मॉन्गरिंग छोड़ना पड़ेगा कि कहीं से प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए लड़ाई, ये सब छोड़ना पड़ेगा। आपको डिफेंस बढ़िया है, उसको ताकतवर रहने दीजिए, उसको छेड़िए मत। पहले से बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा, रिसर्च होगा तो बढ़िया और फाइनेस्ट इक्विपमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आपके यहाँ ही बनेंगे। ठीक है, और कल्चर, लव, अफेक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड होना चाहिए। ठीक है, किसी के लिए हेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। पूरे वर्ल्ड में आपको पीस इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन करने में एकदम विफल हो गया है, या फिर यूनाइटेड नेशन इज इक्विवेलेंट टू 0 हो गया है, उसको फिर से रिवाइव करना पड़ेगा हमें, जिससे कि एक बेटर सोसाइटी का निर्माण हो सके। उसको मोर पावरफुल बनाना पड़ेगा, उस पर हमें एक राजा बिठाना पड़ेगा, एक ऐसा आदमी जो कि सभी लोगों को इक्विवेलेंटली देखे। ठीक है, तो ये रहा मेरे नज़र में कि कैसे ग्रेट से ग्रेटेस्ट की तरफ बढ़ा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।